नमस्कार दोस्तों, एसएलसी क्लासेज में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 और ग्रेड 2 के साथियों वैकेंसी का नोटिफिकेशन साथियों जारी होने वाला है। ठीक है, और ये नोटिफिकेशन जो है साथियों, बात करें 500 प्लस 300 वैकेंसी, 500 वैकेंसी जो आपको देखने के लिए मिलेगी साथियों ग्रेड 3 की मिलेगी, और 300 पोस्ट जो देखने के लिए मिलेगी ये साथियों आपको सेकंड की आपको देखने के लिए मिलने वाली। इस क्लास में, इस वीडियो में साथियों में जानेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यता क्या है। सबसे जब से 500 प्लस 300 वाला जो वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने का साथियों नोटिफिकेशन जो है ना, नोटिफिकेशन तो क्या है, जो चर्चाएं चल रही है तब से जो है ना मेनली चल रहा है सिर्फ इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, वो फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं। तो हम इसी मुद्दे पर क्या करेंगे, इस वीडियो में हम चर्चा, आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। स्टार्ट साथियों हम बात करते हैं, आपके सेशन से स्टार्ट करते हैं, पोस्टों से हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप सभी को पता है साथियों, वैकेंसी जो है आपके जो आने वाली है वह है आपकी राजस्थान लाइब्रेरियन, है ना, आपकी ग्रेड 2 और ग्रेड 3 दो नोटिफिकेशन साथियों आपका जारी होगा। ठीक है, ये वैकेंसी नोटिफिकेशन साथियों मान के चलो लगभग साथियों इसी महीने में चांस है कि भाई लगभग आचार संहिता से पहले पहले आपके ये जो नोटिफिकेशन दोनों वैकेंसियों का जारी हो जाएगा। आप सभी को पता है साथियों, जो है ग्रेड 2 पर जो वित्त विभाग से स्वीकृति मिली है वो 300 पोस्ट की मिली है। ठीक है, और ग्रेड 3 की हम बात करें, वो वित्त विभाग से स्वीकृति 500 पोस्ट पर यहाँ पर वित्त विभाग से स्वीकृति मिली है। ठीक है, तो लगभग साथियों आपकी 800 पोस्ट यहाँ पर हो जाती है। इसके अलावा साथियों आप सभी को पता है, राजस्थान में कॉलेज लाइब्रेरी का भी वैकेंसी अभी आ रखा है, 247 पोस्ट वो हो गई। इसके अलावा संस्कृत विभाग जो है उसके अलग से लाइब्रेरी की वैकेंसी आने वाली वो हो जाती है। 2023 है ना, यूं मान के चलो बहुत आने वाले समय में इस 2023 वर्ष को याद किया जाएगा वैकेंसी के तौर पर, एक बड़ी वैकेंसी के तौर पर। सारी पोस्ट एक साथ आ रखी है, ग्रेड 3 की आ रही है, ग्रेड 2 की आ रही है, कॉलेज लाइब्रेरी की, संस्कृत विभाग की, सबकी सब आ रखी है, सबकी आ रही है, हम बात करें। ठीक है, तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं क्वालिफिकेशन की। देखिए क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं तो पहले सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे आपके ग्रेड 3 की। किसकी हम बात करेंगे साथियों, ग्रेड 3 की हम क्वालिफिकेशन की यहाँ पर हम चर्चा करने वाली है। ग्रेड 3 में क्या क्या चाहिए, देखो सबसे पहले तो आपको जो चाहिए इसमें वो चाहिए साथियों यहाँ पर आपका, ठीक है, इसमें कहते हैं कि भाई आप जो है ना 12th पास होने चाहिए। क्या होने चाहिए भैया, 12th पास आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन, बाकी बात आप बीकॉम हो, आप ग्रेजुएशन हो तो भी चल जाएगा। ठीक है, या आप साथियों बात करते हैं बीएससी एमएससी कर रखी है साथियों तो भी चल जाओगे आपने ग्रेजुएशन हो तो भी, कम से कम मिनिमम आपके 12th पास होने चाहिए आप, है ना। अगर आप ग्रेजुएट हो तो भी कोई बात नहीं है भाई, हम बात करें। ठीक, इसके अलावा साथियों LIS में क्या चाहिए, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। देखिए इसमें सबसे कम जो मांगा गया साथियों CLIS, अगर आपके पास CLIS है तो आप एलिजिबल हो, अगर आपके पास DLIS है तो आप एलिजिबल हो, अगर आपके पास BLIS है तो भी आप एलिजिबल हो, और अगर आपके पास MLIS है तो भी क्या हो, आप एलिजिबल आप देखने के लिए मिल जाते हो। कई जगह साथियों सीधा ग्रेजुएशन के बेस पर क्या होती है, एमलिब होती है ना। कई जगह जैसे महाराष्ट्र में इधर हम बात करते हैं तो वहां पर सीधा ग्रेजुएशन के बेस पर आप एमलिब भी कर सकते हो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में। तो अगर आप शुरुआत से स्टार्ट करते हैं CLIS मीन सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस आपने कर रखा है, जो 6 मंथ वाला हो जाता है तो आप साथियों यहाँ पर क्या हुआ, वैलिड हो। चाहे से DLIS 1 साल वाला होता है, BLIS 1 साल का, एमलिब आपका 1 ईयर का होता है। तो अगर आप में से आप चारों क्वालिफिकेशन से एक भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप क्या हो, एलिजिबल हो। ऐसा नहीं है कि चारों की चारों चाहिए, CLIS भी चाहिए, DLIS भी चाहिए, BLIS भी चाहिए, MLIS भी चाहिए, नहीं, है ना, क्लियर है नहीं। इसके अलावा जो मुद्दा उठता है साथियों, अपीयरिंग, क्या उठता है, अपीयरिंग का मुद्दा उठता है इसमें। तो अपीयरिंग वाले साथियों फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। जो अपीयरिंग वाले हो जाते हैं वो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपके फॉर्म भर सकते हैं। पहली चीज तो ये आप ध्यान रखना है।
यस या नो, ठीक है। मीन्स आपने एडमिशन ले लिया, जैसे आज साथियों वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया, आज ही आपने एडमिशन ले लिया और आपको एनरोलमेंट नंबर भर गया, उस एनरोलमेंट से साथियों आपका जो है फॉर्म भर जाएगा, है ना। आज ही नोटिफिकेशन आया, आज आपने एडमिशन ले लिया, कल ले लिया, 10 दिन बाद में ले लिया, आप जब फॉर्म भरने जा रहे हो उस फॉर्म में साथियों आपके एनरोलमेंट नंबर आपसे मांगा जाएगा, ठीक है। एनरोलमेंट नंबर आप उसमें फिल कर देना, बाकी का उसमें अपीयरिंग से फॉर्म भर जाएगा, उसमें भैया कि अपीयरिंग का ऑप्शन आएगा, खत्म बात, ठीक है। मतलब आपका डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट नहीं हुआ है, फॉर्म भर जाएगा। आपका एग्जाम नहीं है तो फॉर्म भर जाएगा, मतलब क्लियर है नहीं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर साथियों हम बात करते हैं रिजल्ट कब आया होना चाहिए, ठीक है। सर रिजल्ट कब तक चाहिए हमें, देखिए रिजल्ट तक हम बात करें कब, जब साथियों आपका एग्जाम हो रहा है ना। आपका एग्जाम किसका, आपके लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस ग्रेड 3 का हम बात करें, जब आपका ग्रेड 3 का साथियों एग्जाम हो रहा है, ठीक है। जैसे मतलब आपका जो है ना कल एग्जाम है आपका, जैसे क्या है आपका कल एग्जाम है, कल साथियों सपोज करते हैं आपकी 5 अक्टूबर है, कितनी है आपके साथियों 5 अक्टूबर आपको देखने के लिए मिल जाती, 5 अक्टूबर को आपको एग्जाम है, मतलब 4 अक्टूबर को भैया आपका रिजल्ट आया होना चाहिए, है ना। जो आपका रिजल्ट है ना वो 4 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आया होना चाहिए भैया, सीधी सी बात है, ओके है या नहीं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, मीन्स 4 अक्टूबर को आपका क्या होना चाहिए, रिजल्ट आया हुआ होना चाहिए। मतलब आपका जब भी एग्जाम हो रहा है, ऐसा नहीं 5 अक्टूबर को एग्जाम होगा, आपका जब भी एग्जाम हो रहा है उससे एक दिन पहले आपका रिजल्ट आया हुआ होना चाहिए, ठीक है। आपका डिग्री डिप्लोमा का CLIS DLIS BLIS MLIP का हम बात करें, ओके है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, हम बात करें। इसके अलावा साथियों हम बात करें कईयों को जो है ना कंप्यूटर सर्टिफिकेट की हम बात करें, कंप्यूटर का कोई भी किसी प्रकार का डिप्लोमा इसमें आवश्यकता नहीं है ना। कंप्यूटर का डिप्लोमा की बात करें तो इसमें कोई भी किसी प्रकार से आपके कंप्यूटर का डिप्लोमा की यहाँ पर मांग नहीं की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना। मतलब ना तो आपसे RSCAT मांगा जाएगा, ना ही साथियों कंप्यूटर में डिप्लोमा मांगा जाएगा, ना ही साथियों PGDCA मांगा जाएगा, अन्य कोई भी किसी प्रकार का इसमें नहीं मांगा आपसे जाएगा। ये 3rd ग्रेड की साथियों क्या हो जाती है, क्वालिफिकेशन आपकी हो जाती है। अब बात करते हैं साथियों ग्रेड 2 की हम बात करें, देखिए ग्रेड 2 में हम बात करते हैं, ग्रेड 2 में क्या क्या आपको देखने के लिए मिलेगा। हम बात करें किसमें, ग्रेड 2 की हम बात करें, ग्रेड 2 में जो आपको सबसे पहले भैया आपके पास होनी चाहिए ग्रेजुएशन, क्या होनी चाहिए आपके पास, ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ आपके पास साथियों जो है DLIS होना चाहिए, आपके पास साथियों BLIS होना चाहिए हम बात करें, या साथियों आपके पास क्या होना चाहिए MLIS यहाँ पर होना चाहिए हम बात करें, ओके है या नहीं, ठीक है ना। इसमें या तो DLIS हम बात करें या BLIS या MLIS होनी चाहिए, तीनों में से आपके पास है, ऐसा नहीं कि तीनों ही होनी चाहिए। आपके पास ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन के साथ आपने ग्रेजुएशन चाहे से आपने साथियों बीटेक कर रखा है आपने, चाहे से आपने जो है बीकॉम कर रखा है, BSc कर रखा है, BA कर रखा है, BCA कर रखा है, ये सभी काउंट ग्रेजुएशन में होती है। साथ के साथ में डिप्लोमा इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, DLIS नहीं तो आपने BLIS किया है तो BLIS होना चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र की साइड से इधर से हो तो आपने ग्रेजुएशन के बेस पर सीधा MLIP किया है तो आपके पास MLIP होनी चाहिए, सीधी सी बात, तीनों में से आपके पास एक यहाँ पर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। CLIS साथियों यहाँ पर क्या नहीं है, एलिजिबल नहीं है, CLIS वाले जो है ग्रेड 2 में क्या नहीं है, एलिजिबल नहीं है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कहीं बोलेंगे सर नेट की आवश्यकता है क्या इसमें, तो देखिए नेट की भी यहाँ पर इसमें आवश्यकता नहीं है, नेट सेट स्लेट जी सेट जो पूजा आता है ये यहाँ पर इस प्रकार की यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखनी। इसके अलावा अपीयरिंग वालों की हम बात करते हैं कि अपीयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं क्या, देखो बिल्कुल साथियों अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। आपको फॉर्म भरने के लिए कुछ नहीं साथियों, आपके पास होनी चाहिए एनरोलमेंट नंबर, है ना भाई। जब भी आप फॉर्म भर रहे हो, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो उसका साथियों आपके पास एनरोलमेंट नंबर आपके पास होना चाहिए, उस एनरोलमेंट नंबर से आपका फॉर्म भर जाएगा। आप चाहे से एडमिशन आज लो, फॉर्म आज नोटिफिकेशन जारी हो गया तो चाहे से आप 10 दिन बाद में एडमिशन ले रहे हो, यूनिवर्सिटी ने आपको एनरोलमेंट नंबर दे दिया, उससे आपका आसानी से फॉर्म भर जाएगा। पहली चीज तो ये ध्यान रखना है ना, फॉर्म आपका भर जाएगा, ठीक है, क्लियर है नहीं। रिजल्ट कब आया होना चाहिए साथियों हम बात करें भैया, अगर हम बात करें हमारा रिजल्ट कब आया होना
चाहिए। देखिए रिजल्ट की हम बात करते हैं, जिस दिन साथियों आपका एग्जाम हो रहा है, जिस दिन आपका एग्जाम हो रहा है उससे एक दिन पहले आपका रिजल्ट आया हुआ होना चाहिए। और ये किसमें साथियों हम बात करें, जब आपका एग्जाम होगा कंपटीशन का, आपका ग्रेड सेकंड का एग्जाम हो रहा है, सपोज कर रहे हैं इसका एग्जाम भी आपकी 5 अक्टूबर को हो रहा है, तो इसका रिजल्ट आपका एग्जाम से एक दिन पहले मतलब 4 अक्टूबर तक आया होना चाहिए, है ना। सपोज करते हैं कि भैया आपका 1 नवंबर को एग्जाम हो रहा है या आपका 10 नवंबर को एग्जाम हो रहा है, तो भैया 9 नवंबर तक आपका रिजल्ट आया होना चाहिए, है ना। तो जब भी एग्जाम हो रहा है ओके है, हम बात करते हैं, तो ये चीजें आपकी क्वालिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाती है। इसमें भी साथियों हम बात करते हैं आपके कंप्यूटर का जो डिप्लोमा हो जाता है, यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार के कंप्यूटर के डिप्लोमा की यहाँ पर मांग आपसे नहीं की जाती है, ना ही को नेट की, ना ही को स्लेट की, ना ही कंप्यूटर की, है ना। ये चीजें आपकी यहाँ पर मांग नहीं की जाती, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ओके है, अपीयरिंग वाले यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, इन चीजों का आपको ध्यान रखना। देखिए संभावित हम बात करते हैं साथियों आपका एग्जाम, जो संभावित एग्जाम जो साथियों ग्रेड 3 की हम बात करें, ग्रेड 2 की हम बात करें, तो लगभग संभावित आपका एग्जाम होने वाला है। तो संभावित एग्जाम मानकर चलो साथियों 2024, ठीक है। 2024 पहले कोई किसी प्रकार का एग्जाम नहीं है, यूं मान के चलो कम से कम आप मार्च मान लो आप, ठीक है, क्योंकि आज चुनाव आने वाले हैं, चुनाव के बाद में आपके एग्जाम होंगे, इससे पहले कोई भी किसी प्रकार का एग्जाम आपका नहीं होने वाला है। तो मोटा मोटा साथियों आपके पास 5 से 6 महीने आपके पास मिल रहे हैं, 5 महीने आपके पास मोटे मोटे बहुत अच्छा समय है। जो आपका सपना है, जो आपके माँ बाप का सपना, उस माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए भैया आपके पास बहुत अच्छा समय है। आज भी तैयारी के लिए लगते हो तो साथियों उस सिलेक्शन तक, उस जो आपका एम है, जो आपका टारगेट है, जो आपकी मंजिल है, उस मंजिल तक साथियों आसानी से पहुंचा जा सकता है, ठीक है। शर्त ये तैयारी आपको करनी है, ठीक है भाई। इसके अलावा मेनली साथियों ऑनलाइन क्लासेस की, ऑनलाइन कोर्सेज की हम बात करें, जो हम बात करें, देखिए ऑनलाइन कोर्सेज से पहले मैं थोड़ा सा मैं बात करूं, जो 2022 में एग्जाम होता है, किसका होता है साथियों, 2022 में एग्जाम होता है। और एग्जाम साथियों आप सभी को पता है राजस्थान लाइब्रेरियन हम बात करें ग्रेड 3 का हुआ था। इस ग्रेड 3 में साथियों एसएलसी क्लासेस ने लगभग साथियों यहां से 200 प्लस सेक्शन यहां से दिया है। कितने दिए भैया, एसएलसी क्लासेस ने राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड 3 में हम बात करें 200 प्लस सिलेक्शन यहाँ पर दिए हैं। ये हम नहीं स्टूडेंट्स कहते हैं, मार्केट में बहुत सारे आपको स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जो लगे हुए हैं, उनमें से हर दूसरा स्टूडेंट एसएलसी क्लासेस से पढ़ा हुआ है। ये आपको भैया जो भी आपके मित्र लगे हुए हैं उनसे पूछोगे तो हर दूसरा स्टूडेंट एसएलसी का आपको गवर्नमेंट जॉब में लाइब्रेरियन के पद पर मिलेगा। 2022 वाली वैकेंसी में बात करें, ठीक है। ऑनलाइन कोर्सेज के लिए साथियों आपको डाउनलोड करना होता है एसएलसी क्लासेस ऐप, आपको डाउनलोड करना होता है, ठीक है। और एप्लीकेशन साथियों डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर आपको ग्रेड 3 ग्रेड 2 साथियों हम बात करें, दोनों का साथियों क्लासेस आपके लिए अवेलेबल होगा। आपका पेपर फर्स्ट का भी हम करवा रहे हैं, पेपर सेकंड का भी करवा रहे हैं, मतलब जीके सहित साथियों हम आपको जो है तैयारी करवा रहे हैं। शर्त यही है साथियों पढ़ना आपको है, बिना पढ़े साथियों पार नहीं पढ़ने वाली, इस चीज का आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो जितने भी आपके साथियों सवाल जवाब थे, हम बात करते हैं राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड 3 से संबंध, वो सभी सवालों के जवाब साथियों मैंने आपको यहाँ पर दे दिए हैं। तैयारी आपको करनी है 500 प्लस साथियों 300 पोस्ट, 500 ग्रेड 3 की, 300 प्लस ग्रेड 2 की वैकेंसी आ रही है, ठीक है। और तैयारी के साथियों आज से ही लग जाइए। कोई भी किसी प्रकार का आपका डाउट्स रहता है, कोई और आपके सवाल जवाब रह गए तो भैया आप जो है इस नंबर पर कॉल कर सकते हो हमारे पास, ठीक है। या तो कॉल कर दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए। सुबह 10 से साथियों शाम को 5 बजे तक हम बात करें, 10 से 5 तक आपको कॉल या मैसेज करना होता है। जो भी जानकारी है हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जो भी तैयारी करनी है, कोई भी किसी प्रकार का साथियों आपका क्वेश्चन है, सवाल जवाब है, किस लेवल पर तैयारी करनी है, कैसे करनी है, इन सभी चीजों की, इन सभी मुद्दों की हम आपको तैयारी करवाने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं साथियों अगले सेशन में हम बात करें। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत सभी को, और पढ़ते रहिए साथियों, मुस्कुराते रहिए।